दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 17 और 18 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर पढ़ने हैं हमें। ठीक है, देखिए 17 अप्रैल को वैसे भी संडे था, ठीक है, तो 18 अप्रैल की क्लासेज आपको दी जा रही हैं। ध्यान दीजिए स्टडी 91 की टीम की तरफ से किताबें लॉन्च की गई दोस्तों। अगर इन किताबों को आप परचेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें आ गई हैं जिन्हें आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको किताबें नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी 91 की टीम की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए और देखिए कि कितनी बेहतर तैयारी आपकी हो पाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर का श्रृंखला और पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटायर आउट, आज तक आईपीएल के इतिहास में कभी कोई रिटायर आउट नहीं हुआ दोस्तों। तो रिटायर आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं ये राजस्थान रॉयल टीम से खेलते हैं दोस्तों, जिनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। क्या नाम है? रविचंद्रन अश्विन, याद रखेगा। यह राजस्थान रॉयल्स टीम जो है दोस्तों इससे खेलते हैं। और इस बार दोस्तों ये राजस्थान रॉयल्स की लड़ाई चल रही थी किसके साथ? लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, एलएसजी के साथ दोस्तों ये लड़ाई चल रही थी, जिसके दौरान उन्होंने अपने आप को रिटायर आउट घोषित किया। देखिए रिटायर आउट तब क्या हो जाता है, बिना आउट हुए दोस्तों वहां से हट जाना और किसी दूसरे को अपनी पारी सौंप देना, ये रिटायर आउट होता है, याद रखेगा। दीपक हुड्डा दोस्तों, बात करें दीपक हुड्डा तो मान लीजिए लखनऊ सुपर जायंट्स से खेल ही रहे हैं। ड्वाइन ब्रावो दोस्तों भी चर्चा में चल रहे थे, 171 विकेट लेकर दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दोस्तों आईपीएल के प्लेयर कौन बन गए हैं? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर, यहां दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दोस्तों प्लेयर कौन बन गए? ड्वाइन ब्रावो बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों? तो मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा। मलिंगा का रिकॉर्ड 170 पे था और इनका रिकॉर्ड पहुंच गया 171 पे। फिलहाल तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो मैच के हालात बहुत खराब चल रहे थे। शुरुआत में दोस्तों केवल 67 रन में ही दोस्तों 4 विकेट गिर चुका था। ठीक है, जब मैच हो रहा था 4 विकेट गिर चुका था। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन आए और उन्होंने ताबड़तोड़ 23 गेंदों पर दोस्तों 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उसके बाद जब सिचुएशन ऐसा बना तो उन्होंने अपने आप को रिटायर आउट भी किया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग खेल से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं जो करंट अफेयर में हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, ये सारे करंट अफेयर के अच्छे सवाल है। पहला सवाल, आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बताएगा रविचंद्रन अश्विन, राजस्थान रॉयल टीम से खेलते हैं। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा था दोस्तों और भारत ने 10 मेडल जीत के लाया। 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कुल मिलाकर 10 मेडल दोस्तों भारत ने जीता यहां पर, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में दोस्तों पहला गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता? तो महिलाओं की श्रेणी में तो दीपिका जी का नाम आता है और पुरुषों की श्रेणी में सौरभ घोषाल का नाम है, याद रखेगा। महिलाओं में दीपिका पल्लिकल का नाम है दोस्तों और पुरुषों में सौरभ घोषाल। इन दोनों लोगों ने दोस्तों क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, याद रखेगा। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो इनका नाम है ईगा स्वितेक। क्या नाम है? ईगा स्वितेक, जिन्होंने मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता? तो पुरुषों की श्रेणी में गुरदीप सिंह ने और महिलाओं की श्रेणी में एन मारिया, जो कि केरल की रहने वाली दोस्तों, इन्होंने जीता, याद रखेगा इसे भी। ठीक है, भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ दोस्तों, ये कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, इंग्लैंड को हरा करके। आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बताया ना भी पीछे आपको, ड्वाइन ब्रावो हैं, 171 विकेट लेने वाले। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया? तो भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। जबकि बहरीन वाला किसने जीता था? चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। ठीक है, वो भी याद रखेगा। स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो ये वाली खिताब दोस्तों पीवी सिंधु ने जीता है। इसके पहले पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला खिताब जीता था। ठीक है, तो ये सभी सवाल आप याद रखेगा। खेल से जुड़े अच्छे सवाल हैं और ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के लिए
दुनिया का शीर्ष व्यस्त हवाई अड्डा, शीर्ष व्यस्त हवाई अड्डा दोस्तों किसे चुना गया, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा किसे चुना गया दोस्तों, तो याद रखेगा। अच्छा, भारत के अंदर की बात करता है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम आता है जो दिल्ली वाला है, ठीक है। ये तो वर्ल्ड वाइड बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा 10 एयरपोर्ट में से ध्यान दीजिएगा 8 एयरपोर्ट तो यूएसए के, अमेरिका के हैं, और 2 एयरपोर्ट दोस्तों चाइना के हैं, ठीक है। तो याद रखेगा नंबर जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों कौन सा है, याद रखेगा अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है, ठीक है। नंबर 2 पर दोस्तों याद रखेगा डलास फोर्ट है दोस्तों, ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर दोस्तों डेलवर है, और नंबर 4 पर शिकागो है, ठीक है, शिकागो। ये आप याद रखेगा टोटल 10 में से 8 तो अमेरिका के हैं, 2 दोस्तों चीन के हैं। ये सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे व्यस्ततम में कौन आ जाएगा, अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आ जाएगा दोस्तों। ये 10 की लिस्ट है, कहां कितना यात्री है दोस्तों, ये देखिए 75 लाख यात्रियों के साथ यहां पर है, 62 लाख यात्री यहां पर है, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों कितना है, सॉरी हाँ ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7,57,00,000 है, ठीक है। भाई मैं भी कहूँ कि आंकड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। उसी तरह से 6,24,00,000 यात्री, ये सब सालाना यात्री हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये व्यस्ततम हवाई अड्डे हैं, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूचकांकों से संबंधित अच्छे सवालों को देखते हैं। रैंक इंडेक्स का सवाल है, तो रैंक इंडेक्स वाले सवाल और कौन कौन से चर्चा में रहे हैं जरा उन पर एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये हो गया, अटलांटा याद रखेगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राज्यों के प्रदर्शन में बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में कौन है बताइए, छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में कौन है दोस्तों, चंडीगढ़। जी हां दोस्तों, तीनों याद रखेगा, कल ही तो पढ़ा है अभी आपको, ठीक है। तो तीनों आप याद रखेगा। भारत की कौन सी आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में आई है दोस्तों, केवल 2, एक आईआईटी मुंबई और एक आईआईटी दिल्ली, केवल यही 2 आई हैं दोस्तों, याद रखेगा। हरुण ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में दोस्तों नंबर 1 पर कौन सा देश है, अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, दूसरे नंबर पे चीन है, तब जाकर दोस्तों और किसी का नंबर आता है। और स्वनिर्मित अरबपति की बात करें, स्वनिर्मित अरबपतियों में दोस्तों भारत, याद रखेगा भारत में कितने हैं स्वनिर्मित अरबपति, केवल 6 अरबपति हैं, याद रखेगा। अरबपतियों की संख्या कितनी है, सिर्फ 6 है दोस्तों, जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं और अपने आप से अरबपति बने हैं, अपने पिताजी की वजह से नहीं, अपनी वजह से अरबपति बने हैं। ऐसे लोगों की संख्या भारत में सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, कितनी है, 6 है, ठीक है। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे दिया गया दोस्तों, यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ध्यान देंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात राज्य दोस्तों प्रथम स्थान पर है, यह भी याद रखेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दोस्तों नंबर 1 पर कौन है, फिनलैंड देश है, याद रखेगा। सीपरी रिपोर्ट आया था और उसमें बताया गया सबसे ज्यादा हथियार आयात कौन कर रहा है, तो 2 देश हैं, शीर्ष पर भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है। भारत और सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे भी याद रखेगा। डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र कौन है दोस्तों, अमेरिका है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूंजी वही निवेश हो रही अमेरिका में, तो ये भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसे 2021 के ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना है। अगर मैं, ये तो 2021 वाला पूछ रहा ना, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों 2020 में किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया था दोस्तों, तो याद रखेगा भारत से केवल एक ही शहर था, हैदराबाद। कौन सा था, हैदराबाद को चुना गया था। और इस बार दोस्तों हैदराबाद के साथ साथ मुंबई को भी चुन लिया गया है ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में। जी हां दोस्तों, हैदराबाद को तो 2020 में भी चुना गया था, साथ ही साथ दोस्तों 2021 में भी चुना गया, ठीक है, 21 में भी चुना गया। इस बार मुंबई एक शहर बढ़ गया। अच्छा, ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में होता क्या है, मतलब यार एक ऐसा शहर जहां खूब हरियाली हो, ठीक है, तो जहां ऐसा मिलता है उसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना जाता है। यहां पर दोस्तों 2 शहर हैं भारत के अंदर, एक मुंबई है, दूसरा हैदराबाद है, दोनों आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी की बातें दोस्तों यहां लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों के बारे में, ठीक है। पहला सवाल तो याद रखेगा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 में तो हैदराबाद था, 2021 में
हैदराबाद के साथ मुंबई को भी चुन लिया गया, यानी हैदराबाद को दोबारा चुना गया। क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो ये दोस्तों शुरू किया गया ग्या नाम का जगह, लद्दाख में, ग्या ससोमा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों एक म्यूजियम बन रहा है। क्यों? ये दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है जो अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए किसके द्वारा एक नए मंच की शुरुआत किया गया है? तो फ्लिपकार्ट फाउंडेशन ने ग्रामीण विकास और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का निर्माण किया है, बनाया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है? एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों। भारत ने बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। चर्चा में रहा वर्डिका क्या है दोस्तों? वर्डिका आरबीआई के लिए स्याही निर्माण करने वाली एक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलने जा रही है? तो भारत के बिहार में दोस्तों एक जगह है जयनगर, ठीक है। जयनगर से कुर्था तक दोस्तों रेलवे लाइन बीच चल रही है, 35.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच में नई रेलगाड़ी चलाई जा रही है। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इस समय दोस्तों हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। असम और मेघालय राज्य हैं दोस्तों, ठीक है। इन दो राज्यों ने क्या किया? ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो टोटल 12 जगह डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें 6 जगह का डिस्प्यूट दोस्तों वो समाप्त हो गया है, अब वो हस्ताक्षर हो गए, वहां कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन और स्कोच पुरस्कारों में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जी हाँ दोस्तों, ये स्कोच शिखर सम्मेलन की बात करा दोस्तों। हाल ही में अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो उसने 4 स्कोच अवार्ड जीता था दोस्तों। स्कोच अवार्ड प्रदर्शन के लिए दोस्तों चुना गया था, आंध्र प्रदेश राज्य को भी चुना गया था, ठीक है, वो भी याद रखेगा। और ये सवाल है स्कोच शिखर सम्मेलन। जी हां दोस्तों, स्कोच शिखर सम्मेलन 80वां और स्कोच पुरस्कार दोनों के लिए दोस्तों किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नाम आप सभी ने सुना होगा, जी हां दोस्तों, इसे चुना गया, ठीक है। यहाँ हैवी, ये जो भेल लिख रहा है दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भी नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको विश्वकर्मा पुरस्कार मिला था यहाँ के कर्मचारियों को, ढेर सारा सेल को, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। बट यहाँ ये सब उत्तर नहीं, आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, जिसे चुना गया स्कोच अवार्ड के लिए, ठीक है। तो भी आप याद रखेगा, बाकी की बातें यहां पर है। इस बार इसका दोस्तों थीम क्या था? तो स्टेट ऑफ बीएफएसआई एंड पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसको, पीएसयू को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखेगा। तो ये सभी अच्छे सवाल हैं। चलिए अवार्ड से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई करंट अफेयर में कौन कौन से सवाल हम लोगों ने पढ़े थे जो कि अवार्ड से संबंधित हैं। पहला सवाल याद रखेगा, 80वां स्कोच पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? यह भारतीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्रा जी को दिया गया, ठीक है। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? तो आरिफा जौहरी को दिया गया। हाल ही में कितने भारतीय मूल के लोगों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो 2 लोगों को दिया गया, एक ऋषिकेश को और दूसरा फाल्गुनी जी को दिया गया, ठीक है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2022 ने कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया है? तो यह कोचिन एयरपोर्ट है, याद रखेगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया एम्ब्रेट्स विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को, ठीक है। इसे याद रखेगा। कितने सांसद को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? तो कुल 11 सांसदों को दिया गया। 94वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोडा मूवी को दिया गया, जबकि बाफ्टा पुरस्कार में द पावर ऑफ डॉग मूवी को चुना गया था। भारत के अंदर दोस्तों ड्यून मूवी को चुना गया, जिसे भारत का नहीं है, भारत के एक व्यक्ति नमित मल्होत्रा, जिन्होंने इसमें बीएफएक्स का काम किया था। तो ड्यून मूवी को टोटल 6 ऑस्कर अवार्ड दिए गए, उसमें से एक ऑस्कर अवार्ड नमित मल्होत्रा जी को मिला है, यह भी आप याद रखेगा। तो अवार्ड से जुड़े ये अच्छे सवाल भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों चुना गया? आईसीसी क्रिकेट समिति के क्रिकेट समिति जो दोस्तों उसमें चुना गया, देखिए बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया था जय शाह को। ये जय शाह दोस्तों अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। और अब इनको आईसीसी के कमेटी में भी डाल दिया गया। आईसीसी की जो कमेटी, उसमें बोर्ड मेंबर के रूप में दोस्तों इनको रख दिया गया, याद रखेगा। महिला जयवर्धने भी दोस्तों उसी में मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन ये खिलाड़ियों का प्रतिनिधि करेंगे, ठीक है। यह खिलाड़ियों का
प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों, याद रखेगा, रिप्रेजेंट करेंगे। सौरभ गांगुली की बात करें दोस्तों तो सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के क्या हैं दोस्तों, अध्यक्ष हैं। क्या हैं ये, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और ग्रेग बार्कले की बात करें तो ग्रेग बार्कले आईसीसी के क्या हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ये भारत क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, ये आप याद रखेगा। तो एक भारत का एक वर्ड का है, यहां पर जैसा आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बाकी की बातें आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आईसीसी मेंबर के रूप में अभी किसे रखा गया है, जय शाह को रखा गया। अभी दोस्तों यूपीएससी में अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया, पहले प्रदीप जोशी जी थे और अब अध्यक्ष कौन आ गए, अब डॉक्टर मनोज सोनी आ गए, मनोज सोनी आ गए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसे मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दोस्तों विशेष रूप से चुना गया, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ रूप में चुना गया है, तो डॉक्टर इयोन फ्राई नाम है, इयोन फ्राई को। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में नया विदेश सचिव किसे चुना गया है, तो याद रखेगा नया विदेश सचिव बनाया गया विनय मोहन क्वात्रा को। इसके पहले कौन थे, हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों, किसे गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक हाई स्टैंडर्ड कमेटी का में अपॉइंट किया गया, तो अरुणाभा घोष को अपॉइंट किया गया। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है, तो अपराजिता शर्मा को चुना गया है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नया महानिदेशक किसे बनाया गया दोस्तों, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में यहां चुना गया डॉक्टर एस राजू को। ठीक है, और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो पहले भी विश्वास पटेल थे और अभी भी विश्वास पटेल ही हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल हैं, इन्हें आप याद रखेगा। देखिए, अगर स्टडी 91 से जो बच्चे जुड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच। एक बात कहना चाहूंगा, जी हाँ दोस्तों, आज से आपकी क्लास नई शुरू हुई दोस्तों, 45 डेज का क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, 45 डेज का दोस्तों एक क्रैश कोर्स आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया है। ये क्रैश कोर्स लाने के पीछे दोस्तों एक रीजन ये था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप लोग जो हैं, देखिए परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर दोस्तों सारी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी है आपके अंदर। ठीक है, तो आपको जगाने के लिए दोस्तों 45 डेज का दोस्तों एक क्रैश कोर्स बनाया गया है, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, 45 अलग, मतलब 45 लेक्चर हिस्ट्री का, 45 में पूरी जियोग्राफी, 45 में पूरा पॉलिटी, 45 में पूरा इकोनॉमिक्स, 45 में पूरा साइंस, 45 में पूरा मैथ, 45 में पूरी रीजनिंग, मतलब सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि फ्री में अगर ये कोर्स अवेलेबल है तो आपको निश्चित रूप से स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल पे आकर दोस्तों इन कोर्सेज को देखना चाहिए। आज से ही दोस्तों क्या हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है इस कोर्स का। जी हां दोस्तों, आज से ही कोर्स का शुभारंभ हो रहा है, निःशुल्क है, यूट्यूब पर आपको दिया जाएगा। 45 दिन का क्रैश कोर्स है दोस्तों, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, धुआंधार क्लास करिए दोस्तों, और पर डे हर एक विषय की क्लास, रोज हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, मैथ रीजनिंग भी मिलेगा, मतलब मन लगा के पढ़िए। और मैं कह रहा हूं ना, 45 दिन में पूरे विषय का निचोड़ तैयार कर दिया गया है, पूरा निचोड़ आपको तैयार करके दे दिया जा रहा है कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। एक बार आइए आप देखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत मजेदार सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कम से कम दोस्तों यूट्यूब पर तो आके एक क्लास को जरूर देखिए, बहुत शानदार सी क्लास है, और 45 दिन में कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क, 1 रुपए कोई चार्ज नहीं है, आ जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसने G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में दोस्तों कार्यभार संभाला है? G20 का मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों G20 के बारे में। देखिए, G20 के समिट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, सन 2021 में दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया था G20 का, वो इटली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आपसे 2021 वाला नहीं पूछेगा, अब नया आपसे जो पूछने वाला दोस्तों 2022 पूछेगा। तो 2022 वाला आयोजन दोस्तों ये इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया में दोस्तों एक जगह है बाली, क्या है, बाली जगह दोस्तों, ये बाली में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 2023 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 वाला जो G20 का समिट है ये भारत में होना है, तो भारत इसकी जोरदार तैयारी कर रहा है। 2023 के में जो समिट होने वाला दोस्तों, इसमें दोस्तों आप कह सकते हैं शेरपा चुना गया, शेरपा मतलब जो उसकी व्यवस्थाएं देखेगा वो शेरपा चुना गया दोस्तों, पीयूष गोयल जी को। किसे चुना गया है? पीयूष गोयल को शेरपा चुना गया है। और इसी G20 समन्वयक के रूप में दोस्तों, यहां देखिए समन्वयक आ रहा है, ये कोऑर्डिनेटर आप बोल सकते हैं समन्वयक को। ठीक है,
समन्वयक के रूप में दोस्तों यहाँ किसे चुना गया है, तो यहाँ चुना गया हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसे चुना गया, हर्षवर्धन श्रृंगला को चुना गया। ये हर्षवर्धन श्रृंगला वही व्यक्ति हैं दोस्तों जो पहले विदेश सचिव थे, ठीक है, इसके पहले विदेश सचिव थे। अब दोस्तों इनको हटा मतलब यहां भेज दिया गया है समन्वयक के रूप में। अब नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, तो इनका स्थान कौन ले लिए हैं, विनय मोहन क्वात्रा ले लिए हैं। और यहां जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव मत करेगा, ये वर्तमान में रेल मंत्रालय इनके पास है, और अमित शाह दोस्तों गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आप जान ही रहे हैं, तो यहां आपका जवाब है। इतनी बातें आप इंपॉर्टेंट वाली याद रखें, बाकी आगे बढ़ेंगे यार, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि कम से कम ये बातें आप याद रखें। बाकी आइए इसको पढ़िए, जितना जी करे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं मिलेंगी आपको एक्स्ट्रा। चलिए अपॉइंटमेंट वाले सवाल फिर से आ गए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं भाई नियुक्ति वाले सवाल, ठीक है। तो G20 में मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया, हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया, जो कि पहले विदेश मंत्री थे, सॉरी विदेश मंत्री नहीं, विदेश मंत्री तो एस जयशंकर, विदेश सचिव थे, क्या है, विदेश सचिव। अब विदेश सचिव कौन हो गए, विनय मोहन क्वात्रा हो गए। आईसीसी क्रिकेट समिति का दोस्तों मेंबर अभी चुना गया जय शाह को, आप जान ही रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग में डॉक्टर मनोज सोनी आ गए हैं। मानवाधिकार परिषद में दोस्तों डॉक्टर इयान फ्राई को चुना गया है, पहला स्वतंत्र निदेशक या विशेषज्ञ, ठीक है। विदेश मंत्रालय में दोस्तों नया सचिव किसे बनाया गया, विदेश सचिव, यह विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया। गैर राज्य संस्थाओं के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं के लिए जो एक हाई स्टैंडर्ड कमेटी बनी है, इसमें अरुणाभा घोष को रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में उपाध्यक्ष चुना गया अपराजिता शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर यश राजू को चुना गया है। भारतीय भुगतान परिषद में का निदेशक दोस्तों चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। पहले भी विश्वास पटेल थे और अभी भी विश्वास पटेल हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये नियुक्ति के सवाल एक बार फिर से आपने रिवाइज कर ले। देखिए हर क्वेश्चन पे हम लोग रिवीजन करते हैं, यही रिवीजन आपको याद दिलाता है और ज्यादा करंट अफेयर को याद करने में मदद आपको मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया? जी हाँ दोस्तों, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला ये पहला देश कौन सा बना है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देश है दोस्तों, जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। दोस्तों मामला था वहां की अदालत ने फैसला सुना, एक बंदर था, उस बंदर को एक ले जाकर पिंजरे में डाल दिया गया चिड़ियाघर के, और वहां उसकी मौत हो गई 1 महीने के अंदर। और उसी के बाद दोस्तों वहां के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, ठीक है, कि जो जानवर हैं इनको भी जीवन जीने का अधिकार है, इनको भी कानूनी अधिकार है। इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, इक्वाडोर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कनाडा दोस्तों हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहा था दोस्तों, यहां कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया था, आपको याद होगा दोस्तों, वैक्सीन बनाया गया था किससे दोस्तों? याद रखिएगा, वनस्पति से। वनस्पति से कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? कनाडा है। जस्टिन ट्रूडो यहां क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही यहां पर है सारा लिखा हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति दोस्तों अभी इक्वाडोर का चुना गया था, गिलर्मो लासो को। क्वीटो यहां की राजधानी है, वो सब भी याद रखेगा, ठीक है। भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार जब कोई घटना घटित होती है ना, तो मैं ये लिस्ट आपको अपडेट करके देता हूं, जरा पढ़िए क्या लिखा है। तो देश के जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया? इक्वाडोर देश बन गया है। किसने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया गया, ठीक है, कर्नाटक राज्य में, क्योंकि कर्नाटक में दोस्तों लगभग 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन डेली होता है दूध से, और उसी के लिए दोस्तों स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, और वहां के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड बनाई जा रही है? तो ये गुजरात के सूरत में बनाई जा रही है, जहां हजीरा औद्योगिक स्थान है दोस्तों, हजीरा, वहां बन रहा है स्टील रोड, ठीक है, याद रखेगा। ये सूरत में बन रहा है। सूरत में दोस्तों बुलेट ट्रेन जो चल रही ना अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, वहां पहला स्टेशन जो बन रहा है वो सूरत स्टेशन ही बन रहा है, वो भी याद रखेगा। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन? अपना बजट भी इसने पेश कर लिया, केरल राज्य। पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड राज्य ने दोस्तों इसे अभी पेश किया है। भारत का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलोर में बनाया जा रहा है, यह भी याद रखेगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुड़गांव में बन रहा है, वर्ल्ड पीस सेंटर, जबकि स्टैच्यू ऑफ पीस आपके राजस्थान के पाली में है, याद रखेगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है, अहमदाबाद में। और स्टैच्यू ऑफ बताइए एक नया आया है, स्टैच्यू ऑफ क्या है? इक्वालिटी, समानता, वो दोस्तों रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति 216 फीट वाली है हैदराबाद में, वो वाली है, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी कौन है? टीपीएल, तमिलनाडु
पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, याद रखेगा। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिकल सिटी दोस्तों जो है ये कहां बना है, ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। कहां पर पहला ड्रोन स्कूल खोला गया, तो ग्वालियर में खोला गया, याद रखेगा। टोटल 5 खुलने वाले हैं। ज्योतिराज सिंधिया दोस्तों इन्होंने आके उद्घाटन किया। कहां कहां खुलने वाला है, तो ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है और सतना है। 5 खुलेगा ड्रोन स्कूल, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दिवस से संबंधित सवाल है, लिख रहा अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल को। तो याद रखेगा दोस्तों 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, ये हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर दिवस दोस्तों, सियाचिन दिवस मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है, यही सियाचिन ग्लेशियर है। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत ने सियाचिन को जीता था। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत, याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस, टर्बन डे, ये जो पंजाबी लोग दोस्तों अपने सर पर पगड़ी रखते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस दोस्तों 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यूरी गागरिन दोस्तों पहली बार दोस्तों जो अंतरिक्ष में गए थे, 12 अप्रैल वहां हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा। तो फिर से एक बार इसका मिलान करके देखिए क्या आ रहा है। पहला बी हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा डी हो जाएगा, तीसरा डी और चौथा सी हो जाएगा। तो बी ए डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। आई बात समझ में। चलिए इनको देख लीजिएगा। बाकी देखिए जो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी बातें यहां लिखी गई। इस बार कौन सी जयंती है, तो 131वीं जयंती मनाई जा रही है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए बाकी ऑपरेशन मेघदूत वगैरह मैंने बता ही दिया, वही सारी चीजें यहां पर हैं। एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों दिवस से संबंधित अच्छे सवाल, जैसे अंतरराष्ट्रीय खदान दिवस, ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों 1 अप्रैल को याद रखेगा उत्कल दिवस, ठीक है। वो कौन सा दिवस, याद रखेगा उत्कल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्कल यानी उड़ीसा दिवस, याद रखेगा। समुद्री दिवस दोस्तों ये 5 तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खेल 6 तारीख को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है। सैमुअल हनीमैन का जन्मदिन है, वो जन्मदाता कहे जाते हैं दोस्तों कि इसके होम्योपैथी के, उनसे संबंधित जो दिवस है 10 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कस्तूरबा गांधी जी का जयंती भी इसी दिन 11 तारीख को मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस दोस्तों, ये यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, 12 तारीख को मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों 13 तारीख को मनाया जाता है। पगड़ी दिवस भी 13 को है और अंबेडकर जयंती 14 को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, ये सभी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए इन्हें याद रखेगा। ओह सेट, पीछे नहीं, आगे जाना है, आगे आगे, ठीक है। कह रहा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया। सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन दोस्तों किसने किया, तो याद रखेगा ये सीमा दर्शन परियोजना जो बनाई जा रही दोस्तों, ये गुजरात में बन रही है। गुजरात में दोस्तों आपने बनासकांठा जगह का नाम सुना होगा, बनासकांठा, ठीक है। बनासकांठा, ये बनासकांठा के पास में दोस्तों इस सीमा दर्शन परियोजना को स्टार्ट किया गया है। वहां पर जो बीएसएफ के लोग हैं दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल को दोस्तों नजदीक से देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, कैसे वहां मतलब सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ यहाँ। ये देखिए भारत पाक सीमा दर्शन, ये जैसा एक अमृतसर से आगे जाएंगे दोस्तों बाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा, ठीक वैसा ही दोस्तों डेवलप किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों गुजरात के जो पिछले मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, उन्होंने इस चीज को लाया था, बट अब जाके कंप्लीट हुआ है। वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं गुजरात के। वहां मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। कौन है, भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल हैं और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वहां चुना गया था नीमाबेन आचार्य को, तुमका भी नाम याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल तो इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया, याद रखेगा। ज्यादातर लोग यहां जो उत्तर करेंगे एमएम नरवाने करेंगे, क्यों, वर्तमान में सेना प्रमुख हैं, अगले सीडीएस भी बनने वाले दोस्तों, तो लोग सोचेंगे यही उत्तर होगा, बट ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है, रक्षा मंत्री हैं, बट इन्होंने भी दोस्तों उद्घाटन नहीं किया और मोदी जी भी नहीं, ठीक है। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया भारत पाक सीमा दर्शन का, इसे याद रखेगा। इस तरह के देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, क्योंकि परीक्षक जानता है ना कि कई लोग जो तुक्का मारेंगे वो क्या सोच के तुक्का मारेंगे, यही सोच के तुक्का मारेंगे कि यार सेना वाला सवाल है तो भारतीय सेना के जो प्रमुख उन्होंने किया होगा, या रक्षा मंत्री जो उन्होंने किया होगा। किसी का दिमाग नहीं जाएगा, नहीं भाई गृह मंत्री भी कर सकते हैं, ठीक है। जानेगा वही जो रेगुलर पढ़ा होगा, ठीक है। और मैं इसीलिए दोस्तों इस तरीके से चीजों को समझा रहा हूं कि आप समझिए, ये जरूरी है, परीक्षा में ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय समाचार से जुड़े सवाल जरा एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। भारत पाक सीमा दर्शन पर दोस्तों जो परियोजना स्टार्ट किया गया है, ये किसने शुरू किया? तो अमित शाह जी ने शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में दोस्तों किसे चुना है? तो दो को, पहले भी दोस्तों हैदराबाद को चुना जा चुका है, इस बार फिर से हैदराबाद और मुंबई, ये दो आ गए, ठीक है। करा दोस्तों क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अभी कहां पर एक म्यूजियम बन रहा है दोस्तों? तो ये आपके लद्दाख में ग्या सासोमा गांव है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन बनाया गया। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, ठीक है, इसको याद रखेगा। और अगला है वर्डिका, क्या है दोस्तों? ये आरबीआई के लिए स्याही निर्माण एक कंपनी है जो आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्याही बनाती है, ठीक है। भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलने जा रही है? तो भारत और नेपाल के बीच में 35.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में रेलगाड़ी चल रही है, जो कि जयनगर को कुर्था से जोड़ेगी। किसे? जयनगर को कुर्था से। हाल ही में किन राज्यों के बीच सीमा विवाद समाधान हो गया और एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? अमित शाह जी यहां भी मौजूद थे। ये घटना है दोस्तों मेघालय और असम राज्य के बीच में, ठीक है। इन दोनों राज्य के जो मुख्यमंत्री उन्होंने सीमा समझौता कर लिया है। 12 स्थानों पर बड़ी लड़ाइयां चल रही थी, सीमा विवाद चल रहा था, उसमें से 6 जगह का विवाद समाप्त कर लिया गया है, सुलझा दिया गया, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो याद रखेगा ये अवार्ड दिया गया है फाल्गुनी नायर को। किसे दिया गया है? फाल्गुनी नायर को। अगर मैं यहां बात करूं निर्मला सीतारमण जी की, तो वर्तमान में क्या दोस्तों ये वित्त मंत्री हैं और इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, उसमें भारत की सबसे जो है कैसी महिला दोस्तों, सबसे बड़ी मतलब सबसे ताकतवर महिला का, सबसे शक्तिशाली महिला का जो खिताब दिया गया, उसमें नंबर 1 पर निर्मला सीतारमण है, याद रखेगा। फर्स्ट पर निर्मला सीतारमण है, सेकंड पर नीता अंबानी है और थर्ड पर सौम्या स्वामीनाथन है, ये भी आप याद रखेगा। फिलहाल तो यहाँ फाल्गुनी नायर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन्हें ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। एक बात और यहाँ पे याद रखेगा दोस्तों, अब ये आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगी वर्ल्ड ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर में दोस्तों, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, ये भी याद रखेगा। एक दोस्तों कंपनी है, आपने नाम सुना होगा नायका कंपनी, ठीक है, एक सौंदर्य आपूर्ति कंपनी दोस्तों, मतलब क्रीम पाउडर ये सब बनाती है दोस्तों, याद रखेगा। ये उसी कंपनी से बिलोंग करती है, उस कंपनी की सीईओ है, याद रखेगा। एक सवाल और यहां याद रखेगा, इसी से ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों यहां पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, और वो पुरस्कार दिया गया दोस्तों लार्स एल&टी कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी खास करके भारत में रोड का निर्माण करती, पुल का निर्माण करती है, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो जिसे आप बोलते हैं, उसके जो चेयरमैन है एएम नाइक, उन्हें दोस्तों क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों वोमेन्स इन न्यूज का सवाल। कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में रही हैं, जरा उन महिलाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला ही है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया फाल्गुनी नायर को, याद रखेगा। हरुण रिचलेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड की सूची में दोस्तों कितनी भारतीय महिलाएं दोस्तों, उसमें भी फाल्गुनी नायर का नाम आया था, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम उम्र की अरबपति आप मान सकते हैं, ठीक है। करा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब ये मीराबाई चानू को दिया गया। नागालैंड के कोहिमा में दोस्तों आयोजित किया गया था 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, जिसे भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले दोस्तों कौन है? झूलन गोस्वामी है, ठीक है। आईपीएल में 171 विकेट ले लिए, ड्वाइन ब्रावो इतना नाम है, 250 विकेट लेके बैठी भाई साहब झूलन गोस्वामी, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया? मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड का नहीं पूछ रहा, मिस वर्ल्ड का पूछ रहा है। कैरोलिना ब्लिवास्का का नाम सुना होगा, उन्हें मिस वर्ल्ड दिया गया। मिसेज वर्ल्ड का खिताब दोस्तों साइलिन फोर्ड को दिया गया था, जबकि मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू को दिया गया था। 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बन गई दोस्तों? महिला क्रिकेटर तो हमारी मिताली राज जो महिला टीम की कप्तान है, वो 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली पहली महिला बन गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर ये 2 बहनें हैं, तनिष्का कोटिया और दूसरा नाम है दोस्तों रिद्धिका कोटिया। ये 2 नाम है, याद रखेगा, जिन्हें चुना गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद रखेगा। आज के सवाल दोस्तों ये समाप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा 45 डेज का क्रैश कोर्स आज से शुरू हो गया है, तो पूरी क्लास को आप ज्वाइन करिए, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर आप वीडियोस नहीं देंगे ना, देखेंगे तो फिर इतना मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, आप आइए देखिए। 45 दिन का दोस्तों पैकेज है, आपके लिए निःशुल्क दिया गया, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। आराम से स्टडी करिए ताकि सामने जो एग्जाम आए ना उसके लिए आप एकदम तैयार हो जाइए,
ठीक है। और ये किताबें भी आ चुकी मार्केट में, तो एक बार भरोसा करिए, किताबें लीजिए, आपके काम ही आएंगे। बहुत शानदार किताबें हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें अगर किसी तरह की समस्या है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।